हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अभी आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा विभाग में जो है थंब इम्प्रेशन का रीवेरिफिकेशन चल रहा है। रीवेरिफिकेशन कहने का मतलब कि पहले तो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ही होगा, लेकिन रीवेरिफिकेशन चल रहा है। इसमें 2 से 3 चीज़ हम अपडेट आप लोग को देने वाले हैं। और जो है शिक्षा विभाग जो है एसएलपी लेकर के गई है सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में भी अपडेट आप लोग को देने वाले हैं। तो पहले चीज़ तो समझ लीजिए सासाराम का लेटर है, ठीक है। सासाराम का जो है रीवेरिफिकेशन का जो है बायोमेट्रिक हो रहा है आपका, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है धांधली पर प्रतीत हो रही है। सासाराम का है, लेकिन विभिन्न जिला का जो जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा विभिन्न जिला का जो लेटर है अपर मुख्य सचिव के द्वारा सर्कुलेट कर दिया गया है। ये देख सकते हैं। इसी तरह जो है दरभंगा का है। दरभंगा में देख लीजिए, जो एक जो है फूलन कुमारी हैं, जो फर्जी शिक्षक जो हैं, इन पर देखिए प्राथमिक इन पर कार्रवाई भी हुई है, प्राथमिक दर्ज भी हुई है, ठीक है ना। भी जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा जो समर बहादुर सिंह हैं, जो राम कुमार ठाकुर जो है प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उनके द्वारा इन पर कार्रवाई हुई है। यहाँ देख सकते हैं कि इनका जो है पूरा तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरी तरह से देख सकते हैं ये धांधली में लिप्त थी, इन पर कार्रवाई हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि बीएसएससी का जो डाटा के में 20 गुरुजी के अंगूठे का निशान मतलब बायोमेट्री ही नहीं मिल पा रहा है। समझ सकते हैं, मतलब कि कहीं एक जगह का रिपोर्ट है, छपरा का रिपोर्ट है, ठीक है, कि यहाँ जो 20 टीचर का जो है बायोमेट्री रीवेरिफिकेशन हुआ तो नहीं मिल रहा है। आपको एक चीज़ जानकारी बता देते हैं कि जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस समय ये वेरिफिकेशन हुआ था, तो उस समय किसी और का वेरिफिकेशन होगा और अभी का किसी और का वेरिफिकेशन होगा, तभी नहीं मिल रहा होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी कितनी धांधली कर करके बीपीएससी टीचर को बहाल की है। ये सिर्फ छपरा का न्यूज़ है, ऐसा ना जाने कितने भी बिहार में जितना भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है हर जगह जो है बहाल हुआ है बीपीएससी टीचर, तो ना जाने कितने धांधली होगा, इसके बारे में आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, ये बायोमेट्रिक का मिलान का शेड्यूल है, ये छपरा का है। हम शुरू में ही बता दिए आपको छपरा का है, लेकिन ऐसा जो है हर जगह देखने को मिल रहा है। मतलब ये सब जो है आपको फर्जी में सम्मिलित थे, फर्जी में जो है इन लोग का पूरी तरह से नाम था, इसके चलते देख लीजिए बायोमेट्री जो है नहीं मिल पा रहा है। ये 20 को सिर्फ आपका छपरा का ही दिखाया जा रहा है। और जो आपका जो बायोमेट्रिक का शेड्यूल है जो यहाँ पे जारी कर दिया गया है, कब कब का बायोमेट्री होगा, इसका जो है आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आप हमारे कम्युनिटी पेज पे भी जाइएगा तो मिल जाएगा विभिन्न जिला का। एक इंपॉर्टेंट अपडेट और आप लोग को हम देते हैं, ये देख लीजिए। थंब इम्प्रेशन से आने का ये हुआ, मुजफ्फरपुर का ये है। थंब इम्प्रेशन यहाँ लिया गया तो शिक्षक जो है अचानक बीमार पड़ने लगे, ठीक है। ये जो है मुजफ्फरपुर का घटना है, तो ये मुजफ्फरपुर का था। और ये जो है देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये छपरा का था, 20 टीचर का नहीं मिल रहा है रीवेरिफिकेशन। ये दरभंगा का देख लीजिए कार्रवाई हो रहा है। ये सासाराम का देख लीजिए कि थंब इम्प्रेशन का यहाँ पे। इससे आप कह सकते हैं कि हर जगह जो है बीपीएससी टीचर में जितना ही बहाल हुआ है, ना जाने कितने फर्जी जो है उसमें सम्मिलित हैं। अब फर्जी सम्मिलित होने के चलते धीरे धीरे वो वापस आ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे उनके बारे में पता चल रहा है। और एक अपडेट हम आप लोग को और देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि 32 शिक्षकों का जो थंब इम्प्रेशन नहीं हुआ सत्यापित। अब मिलेंगे 3 मौके। जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं हो पा रहा है, रीवेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, उनको 3 मौका दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी है जो 32 शिक्षक का नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से ये मुजफ्फरपुर का है, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर का कुछ देर पहले मैं आपको देख लीजिए, यहाँ पे छपरा का दिखाए थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये छपरा का है, ठीक है ना। यहाँ पे 20 टीचर का पता चला है। मुजफ्फरपुर का देख लीजिए तो कितना है, मुजफ्फरपुर का देख लीजिए तो 32 का है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से क्या है। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि शिक्षा विभाग जो है 10,000 शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए एसएलपी करने जा रही है। एसएलपी जो है मुख्य पटिशनर बनने जा रही है। आपको शिक्षा विभाग ये क्या है जो देख के समझते हैं, तो इसमें है क्या कि 1 to 5 में जो बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक हैं, जो फिलहाल जो है शिक्षक में बने रहेंगे, और ऐसे तकरीबन जो है 10,000 नियोजित शिक्षक जो है सेवा में बनाए रखने के लिए राज्य सरकार जो है पटना उच्च न्यायालय के फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी तो इससे यही हो गया कि रिव्यू पटिशन करेगी, तो एसएलपी जब दायर करेगी तो उसका जो पटिशनर होगी वो खुद जो है शिक्षा विभाग होगी। और इसके बारे में एक बता देते हैं, इस पर महाधिवक्ता के राय में ये पता चला है कि राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सिविल रिव्यू पटिशन जिसको बोलते हैं एसएलपी, सिविल रिव्यू पटिशन जिसको बोलते हैं एसएलपी, ठीक है ना, उसके द्वारा दायर करेगी। इस पर शिक्षा विभाग के स्तर से, ठीक है, सहमति बनेगी। और इस पर बीएड योग्यताधारी को 10,000 नियोजित शिक्षक को प्रारंभिक विद्यालयों में 1 से 5 में शिक्षक के रूप में छठे चरण में नियोजित हुए हैं। इसलिए पटना उच्च न्यायालय में फैसला आने के बाद भी छठे चरण के नियोजित 1 to 5 के लिए बीएड योग्यताधारी के लिए 10,000 शिक्षक में जो है उसके लिए जो शिक्षा विभाग जो है आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने जा रही है।
तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे कि जी 1 to 5 में जो बीएड योग्यताधारी है उनके लिए जो है शिक्षा विभाग जो है एसएलपी करने जा रही है। ठीक है, कहाँ करने जा रही है? तो सर्वोच्च न्यायालय में करने जा रही है। ठीक है, उसमें पटिशनर कौन है? तो खुद शिक्षा विभाग है। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।